2024 में जब चुनाव में पार्टी को अपनी पूरी ताकत से सारे नेता एकजुट होकर साथ चाहिए होते हैं, तब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अपने ही नेता के खिलाफ, उनके करीबियों के खिलाफ एक कोहराम की स्थिति है। बिल्कुल ये देखा जा रहा है। विरोधी तो छोड़िए, अब खुद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निशाने पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल हैं। ये कोई बीजेपी नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के निशाने पर ही भूपेश बघेल हैं। पहले एफआईआर, फिर मंच पर मनमानी के आरोप और अब भूपेश के करीबी खासम खास पर पार्टी का पैसा हजम करने के आरोप वाली चिट्ठी। भाजपा ने तीखा प्रहार करने में देर नहीं की। कहा, पिछली सरकार में अगर चली तो केवल पूर्व सीएम भूपेश की चौकड़ी की, उनके करीबियों की। क्या हुआ दिन भर, एक रिपोर्ट देख लीजिए। पहले एफआईआर, अब फूटा लेटर बम। गबन पर गुस्सा और अनदेखी के आरोप। भूपेश की चौकड़ी पर कांग्रेसियों का आक्रोश। ये पत्र लिखकर मैंने अवगत कराया है और इसमें जांच कर कार्रवाई की मांग की है कि अगर इसमें किसी प्रकार का गलत हुआ है और कहीं ना कहीं आर्थिक अनियमितता है, अमानत में खयानत है, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। बेडंके के चोट पे यहाँ किठो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। हमन दुख तकलीफ और घर के अगर बहू बेटा के कोई ट्रांसफर है, मोर कोई काम है, मोर कोई तकलीफ है, कोई काम नहीं करे लाइन। आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस में? पिछली कांग्रेस सरकार की मुखिया और उनके करीबियों के खिलाफ उनकी ही पार्टी के नेताओं का चौतरफा वार बताता है पार्टी के भीतर कार्यकर्ताओं का गुबार किस कदर बढ़ चुका है। लेकिन अब भी लेटर बम और गंभीर आरोपों पर पीसीसी मौन है, बेखबर है। कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुई है, आपके मीडिया के माध्यम से मैं भी सुनाऊं, लेकिन अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में बात रखना चाहिए। सवाल ये, क्या सिसोदिया की चिट्ठी में लिखी बातों पर बात नहीं होनी चाहिए? सवाल ये भी, क्या पार्टी में रामगोपाल अग्रवाल, भूपेश बघेल और विनोद वर्मा ही सब कुछ चला रहे थे? मीडिया के माध्यम से हमें ऐसी जानकारियां मिली है, सच्चाई क्या है इस बातों को जब तक हम परीक्षण नहीं कर पाते तब तक कहना जल्दबाजी होगी। ये पार्टी फोरम की बात है, अगर कोई बात है तो हम पार्टी फोरम में ही कोई बात करना होगा तो हम कहेंगे। इधर राजनांदगांव में भरे मंच पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर मनमानी के आरोप लगाने वाले कार्यकर्ता सुरेंद्र वैष्णव के निष्कासन के सवाल पर भी पीसीसी चीफ पल्ला झाड़ते नजर आए। इस पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि बघेल न सरकार चला पाए न पार्टी। अभी तक जिला कांग्रेस कमेटी का हम तक कोई बात नहीं आया है, न कोई इस तरह के शिकायतें नहीं आई है। जब आएगी देखेंगे, लेकिन इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी सक्षम है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश ने ठगा नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि इस लाइन को अगर हम कहते थे तो कैसे वो चरितार्थ हुआ। बघेल ने 5 साल मनमर्जी चलाई, न ख्याल रखा किसी कार्यकर्ता के नाराज होने का या न डर था हार का। नतीजा ये हुआ कि सरकार के सारे चिट्ठे को लेकर बैठ गई ईडी और पार्टी के अंदर जो कुछ भी चल रहा था उसकी अब परतें खुल रही हैं और खोल रहे हैं उनके ही कार्यकर्ता। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ वरुण सखाजी, IBC 24 रायपुर।